महादेव को समाधि में विलीन हुए समय बीता जा रहा है और इसकी जानकारी धीरे धीरे संपूर्ण संसार में फैलती जा रही है। जबकि महादेव के समाधि से वापस आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं उनके बिना कैलाश पर सती का एक एक पल सदियों की तरह बीत रहा है। वो अपना सारा ध्यान महादेव पर लगाए हुए है और उनके समाधि से वापस आने का इंतजार कर रही हैं। जबकि उनकी दशा देख नंदी को चिंता होने लगी है। माता, कब तक आप इस तरह से महादेव के वियोग में रहेंगी? उनके इंतजार में आप कब से इसी तरह बैठी हुई हैं। ऐसे में आपके स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें माता और खुद को इस वियोग से बाहर निकालें। नंदी की चिंता का विषय अब महादेव से ज्यादा माता सती हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि महादेव ने किसी उद्देश्य से ही समाधि में जाने का फैसला किया है। लेकिन जब भी वो समाधि से बाहर आएंगे और सती को इस दशा में पाएंगे तो उन्हें और पीड़ा होगी। इसलिए नंदी नहीं चाहते कि महादेव सती को इस अवस्था में देखें। हालांकि सती तो जैसे महादेव को वापस बुलाने का हठ किए बैठी है। नहीं नंदी, स्वामी की समाधि से बाहर आने तक मैं इसी अवस्था में रहना चाहती हूं। उनके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है और ना ही उनके सिवा मुझे कुछ भाएगा। इतना कहकर सती शांत हो गई, लेकिन उन्हें पता था कि आगे आने वाला समय उनके लिए और मुश्किलों भरा रहने वाला है। एक बार फिर से वो आंखों में आंसू लिए महादेव को निहारने लगी। तभी अचानक आकाश में काली घटा छाने लगी। तेज बिजली जोर जोर से गरजने लगी। इसे देख सती भयभीत हो गई। उनके अलावा कैलाश पर मौजूद बाकी सभी भी इसके पीछे के कारण को समझने में असमर्थ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अचानक एक बार फिर जोर से बिजली कड़की और फिर एक आकाशवाणी हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी सदैव जय हो। आपने भक्ति का अनोखा उदाहरण दिया है। आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जो ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आपकी इस प्रतिज्ञा से ही ज्ञात होता है कि आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और स्वयं भगवान है। इसके बाद एक बार फिर आकाश में तेज बिजली कड़की और आकाशवाणी शांत हो गई। लेकिन कैलाश पर कुछ भी शांत नहीं रहा। आकाशवाणी को सुनकर सती का मन व्याकुलता से भर गया और वो महादेव के हृदय में अपना स्थान ढूंढने की कोशिश करने लगी, जिसके दो मुख्य कारण थे। पहला, महादेव का बिना बताए समाधि में चले जाना, और दूसरा था अभी हुई आकाशवाणी, जिसमें कहा गया है कि महादेव ने श्री राम जी की भक्ति निभाते हुए एक प्रतिज्ञा ली है, जो इतनी जटिल है कि महादेव को श्री राम का परम भक्त कहा गया। लेकिन ये दोनों ही बातें सती को उनके होने के अपश्चात ही ज्ञात हुई। इसलिए अब महादेव के हृदय में अपना स्थान ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वहीं उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हे प्राणनाथ है स्वामी, मैं प्रजापति पुत्री सती, जिसे आप अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर अपने साथ यहां लाए थे। आपकी पत्नी होने के दायित्व के कारण मेरा यह अधिकार है कि मैं आपके अहम फैसलों में अपनी भूमिका निभाऊं, किंतु आपने मुझे वो अधिकार ही नहीं दिया। इसलिए अब आपको समाधि से बाहर आना ही होगा। अब आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। सती खुद को पूरी तरह से अकेला पा महसूस कर रही हैं। अभी उनके समक्ष महादेव मौजूद तो हैं, लेकिन वो उन्हें समझा नहीं सकते। जो सच है उसकी जानकारी नहीं दे सकते। जबकि सती को महादेव के प्रेम पर ही शंका होने लगी, क्योंकि वो इसी सोच में है कि महादेव ने उनसे बातों को गुप्त रखा है। हालांकि उनके ऐसा करने की वजह के पीछे सती का ध्यान ही नहीं जा रहा। वहीं महादेव के समाधि में रहते हुए भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं सती? मेरे द्वारा किए गए कार्य करना कितना आवश्यक था। वहां तुम मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रही हो, और यहां मेरे द्वारा किया गया तुम्हारा त्याग मुझे बेचैन होने पर विवश कर रहा है। इसलिए हम दोनों ही समान नौका पर सवार हैं, किंतु अंतर सिर्फ इतना है, तुम्हारा ये क्रोध और डर समय के अनुसार समाप्त हो जाएगा, परंतु मेरे द्वारा लिए गए प्रण अनिश्चित काल तक चलते रहेंगे। सती अपने चंचल और हठी स्वभाव के कारण अभी तक महादेव के कृत्यों के पीछे की लीलाओं को समझने में देरी करती आई हैं। इसलिए उन्हें अपने सामने घट रही घटनाएं भ्रमित कर रही हैं।
हालांकि महादेव को यकीन है कि बिना कुछ बताए ही सती सभी बातों को समझ जाएंगी। इधर प्रजापति दक्ष के महल में भी आकाशवाणी की जानकारी दक्ष को हो गई, जिसे सुन दक्ष भी भ्रमित नजर आने लगे। जबकि हर बार की तरह नालिनी इस अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाने लगी। अब ये बैरागी करना क्या चाह रहा है? उसने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली है जिस कारण उसे राम का परम भक्त कहा गया है? दरबार में मौजूद दक्ष ने नालिनी को अपनी तरफ आते हुए देख पहले ही अनुमान लगा लिया कि वो उनसे किस विषय में बात करने आई है। इसलिए उन्होंने नालिनी के बिना कुछ कहे ही उससे सवाल किया, जिसे सुन नालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जिस जानकारी को आपके साथ साझा करने आ रही थी, आपने पहले ही उसे प्राप्त कर लिया। आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं पिताजी। थोड़ा रुककर उसने कहा, यदि आपको आकाशवाणी की जानकारी हो गई है तो निश्चित ही आपको ये भी जानकारी होगी कि महादेव ने समाधि ले ली है, और देखा जाए तो ये आपके हित में ही है। महादेव के समाधि में जाने से नालिनी को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य तो सती को पीड़ा में देखना है। हालांकि उसकी ये बात सुनकर दक्ष के मुख का भाव बदल गया और उन्होंने तमकते हुए कहा, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो? शिव का समाधि में जाना मेरे हित में नहीं अहित में है, क्योंकि इस कारण वो संपूर्ण संसार में सबका प्रिय बन गया है, और इसके अलावा आकाशवाणी के मुताबिक उसे परम भक्त की उपाधि भी मिल गई है। अब वो संसार में और पूज्य हो जाएगा। दक्ष के बदले भाव को देख नालिनी ने अपने शब्दों को संभाला और दंडवत करते हुए कहा, क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अब महादेव से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता ही नहीं है। वो पहले ही खुद को पत्थर में बदल चुके हैं। दक्ष ने कहा, नहीं, कदापि नहीं। उस बैरागी से मेरा प्रतिशोध अंतिम सांस तक रहेगा। जब तक मैं उसे संपूर्ण संसार के समक्ष पराजित नहीं कर देता, मुझे शांति की अनुभूति नहीं होगी। इसके बाद अचानक दक्ष के मुख पर प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो गए और उन्होंने कहा, परंतु यह अवसर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए अनुकूल है। नालिनी ने भ्रमित होकर सवाल किया, कैसे पिताजी? अब क्योंकि वो बैरागी पहले ही समाधि में है, तो मुझे बिना समय गवाए महायज्ञ का आयोजन करना चाहिए, जहां मैं छल और कपट से भरे उसके असली रूप को सबके सामने लेकर आऊंगा, और वो बैरागी इसमें कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इस यज्ञ में मैं सभी देवताओं को और संपूर्ण संसार के योग्य महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। सभी उस बैरागी का वो रूप देखेंगे जो उन्होंने आज तक नहीं देखा होगा। दक्ष की मंशा महादेव को सबके समक्ष अपमानित करने की है, और इसके लिए अब वो महायज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं। न जाने दक्ष के मन में इस बार कौन सी योजना है। वही उनकी बात सुनते ही नालिनी मन ही मन सोचने लगी, पिताजी अपनी योजना से महादेव को अपमानित करके पराजित करने वाले हैं, तो क्यों ना सती के लिए भी कुछ विशेष प्रबंध किया जाए। इतना सोचते ही उसने दक्ष से कहा, पिताजी क्या इस यज्ञ में आप सती को भी आमंत्रित करेंगे? गुस्से से दक्ष ने जवाब दिया, कदापि नहीं। अब सती से मेरा पुत्री मोह कब का समाप्त हो चुका है। मेरी नजरों में वो अब उस बैरागी की पत्नी है। इतना सुनने के बाद नालिनी ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी जगह वो कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी, जिसे देख ऐसा लग रहा है मानो उसे सती को परेशान करने की कोई तरकीब सूझी हो। इधर पाताल लोक में असुर सम्राट तारकासुर महादेव के समाधि में जाने का फायदा उठाने के लिए तैयार है। वो इसे उचित समय पाकर कैलाश पर आक्रमण कर सती की हत्या करना चाहता है, जिससे उसके अमरता के वरदान पर कोई संकट ना आ सके। और अब अवसर दिखाई देने पर वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसके लिए उससे सब्र नहीं हो रहा है। इसी क्रम में उसने गुस्से से तेरकीराज को पुकारा, तेरकीराज, कैलाश पर चढ़ाई करने के लिए अभी और कितना समय लगेगा? हड़बड़ाहट में तेरकीराज ने कहा, सम्राट, पिछले युद्ध में महादेव से मिली हार के कारण बहुत से असुर कैलाश पर चढ़ाई करने से भयभीत हो रहे हैं। इसी कारण ये विलंब हो रहा है। दरअसल तेरकीराज तारकासुर को रोकने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि इस युद्ध के परिणाम होंगे, और साथ ही सती भी अब कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब वो आदिशक्ति की शक्तियों से परिचित होने लगी है। यही वजह है कि तेरकीराज तारकासुर को कैलाश जाने से रोकना चाह रहा है।
लेकिन अचानक तारकासुर का क्रोध और बढ़ गया। क्या असुरों की इस विशाल सेना में कोई भी वीर शेष नहीं बचा? सब के सब कायर हो चुके हैं। थोड़ा रुककर तारकासुर एक बार फिर दहाड़ा। ठीक है, मैं अकेला सती की हत्या करने में सक्षम हूं। मुझे ऐसे सैनिकों की आवश्यकता नहीं है जो कायर हों। इसके बाद तारकासुर कैलाश की ओर प्रस्थान करने के लिए आगे बढ़ने लगा, जिसे देख तीर्कराज ने भयभीत होकर मन ही मन एक बार फिर अपने गुरु शुक्राचार्य का ध्यान किया। सम्राट को रोकिए गुरुदेव, अन्यथा संपूर्ण असुर जाति का सर्वनाश हो जाएगा। अचानक तारकासुर के महल में एक आवाज गूंज उठी। रुक जाओ तारकासुर। खुद को नाम से पुकारे जाने पर तारकासुर भ्रमित होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हालांकि उसे समझते देर नहीं लगी कि आवाज किसकी है। गुरुदेव, आप कहां हैं? आप कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तारकासुर इधर उधर अपने गुरु शुक्राचार्य को ढूंढने लगा। इस बार आवाज फिर से सुनाई दी, जिसमें तारकासुर को एकांत में रहने का आदेश दिया गया। अगले ही पल सभी के चले जाने के बाद तारकासुर ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी तपस्या भंग कर अपने शिष्य का साथ देने आए हैं। नहीं मूर्ख, ये मेरी अंतरात्मा है। मेरा शरीर अभी भी तपस्या की मुद्रा में है और तुम्हें एक और मूर्खता करने से बचाने के लिए रोकने आया हूं। थोड़ा रुककर एक बार फिर आवाज सुनाई पड़ी। कभी कभी अफसोस होता है कि मैंने तुम्हें असुरों का सम्राट बना दिया, किंतु तुम मूर्खता करने से नहीं मानते। मूर्ख तारकासुर, यदि तुमने इस बार कैलाश जाने की भूल की तो तुम्हारे साथ संपूर्ण असुर जाति का नाश हो जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि सती आदिशक्ति है? शुक्राचार्य की बात सुनकर तारकासुर शांत हो गया। उसके पास अब कहने को शब्द नहीं थे। तभी एक बार फिर से आवाज आई, अभी तुम कुछ नहीं करोगे और ये मेरा आदेश है। इसके बाद वो आवाज दोबारा नहीं सुनी गई और तारकासुर भी हाथ मलते हुए अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। और ये देख तीर्कराज को राहत महसूस हुई। इधर कैलाश पर सती महादेव के कृत्य से रुष्ट होकर सभी घटनाओं पर विस्तार से विचार कर रही हैं और आखिर में वो जिस निष्कर्ष पर पहुंची वो उनके लिए और हैरान करने वाला था। आपने अपने अंतर्मन से मेरे और श्री राम के बीच हुए संवाद को जान लिया, किंतु आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और इसलिए आपने समाधि में जाने का फैसला किया। मैं कितनी मूर्ख थी, इस सब के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही थी, किंतु आपने मेरी भूल पर मुझे सजा देने की जगह खुद को दंड दिया। आपको समझना वाकई असंभव है। आखिर सती महादेव के समाधि में जाने के पीछे के कारण को जान चुकी है, किंतु अभी भी वो पूरी जानकारी से दूर है। उन्हें अभी इसका एहसास नहीं, महादेव ने उन्हें त्याग दिया है। इसी को समझने के लिए सती एक बार फिर सभी बातों पर विचार करने लगी। उन्हें पहले ही अपने किए पर पछतावा होने लगा है, इसलिए अब वो पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं। स्वामी, मेरे कृत्य से आपका हृदय दुखा है, किंतु आपने किस बात की प्रतिज्ञा ली है, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त करनी ही होगी। इसके बाद सती दंडक वन में वापस आने के बाद महादेव से हुए संवाद का स्मरण करने लगी, जहां महादेव ने उनसे उस तरह से बात नहीं की थी जैसे वो पहले करते थे। वो सती को अपनी पत्नी की तरह नहीं देख रहे थे। उनके मुख पर प्रेम का कोई भाव नहीं था। इन बातों से सती को एहसास हो गया कि क्या है महादेव की प्रतिज्ञा। अब सती की आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। वो जान चुकी है कि महादेव ने उनका त्याग कर दिया है। रोते हुए वो महादेव की मूरत को देखकर कहने लगी, स्वामी, आपने मुझे त्याग दिया है और यही है आपकी वो प्रतिज्ञा। जिस बात को जानकर मुझे अत्यंत तकलीफ हो रही है, किंतु मुझे आपके इस फैसले पर जरा भी शंका नहीं है। यह मेरे द्वारा हुई भूल की सजा है। मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया। आपके मना करने के बाद भी राम की परीक्षा ली। अब मैं आपको कैसे मनाऊं कि कैसे अपनी गलतियों की सजा पा सकूं, किस प्रकार पश्चाताप करूं। सती को अब अपने द्वारा कार्यों पर पछतावा हो रहा है। खुद उन्होंने महादेव के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर लिया है। अब किस प्रकार सती इसका पश्चाताप करेंगी और समाधि से वापस आने पर क्या महादेव अपनी प्रतिज्ञा वापस लेंगे?